हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बेसिक मैथ की टॉपिक नंबर 4 की क्लास नंबर 4 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपके लिए वर्ग और वर्गमूल बताऊँगा। बिल्कुल बेसिक से क्लास होगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दें। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानिए। यानी कौन से पूर्ण वर्ग है, आपको पहचानना। ये देखिए, ये सभी दिए हुए हैं। तो देखिए, इसमें 25 है। 25 किसका पूर्ण वर्ग है? 5 का स्क्वायर है। यानी कि 5 का स्क्वायर समझ रहे हैं आप? यानी 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 गुना 5 यानी कि 25। तो इसे ही बोलता है पूर्ण वर्ग। यानी कि ये हो गया पूर्ण वर्ग। 39 देखिए किसी का वर्ग नहीं है। 42 भी किसी का वर्ग नहीं है। देखिए 64, 8 गुना 8 कीजिएगा ना। देखिए 2 संख्या हो गया, 2 संख्या में एक संख्या निकलता है, तो हो गया ये 8 का क्या है? स्क्वायर है, ये पूर्ण वर्ग है। उसके बाद 81 देखिए ये भी है। 9 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना 9 कीजिएगा ना, तो आ जाएगा 81। उसके बाद देखिए 84 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे क्या इसमें करना चाह रहा हूँ। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित त्रिक में पाइथागोरस त्रिक पहचानिए। यानी पाइथागोरस त्रिक पहचानना है आपको। तो दोस्तों, इसमें पाइथागोरस त्रिक आपको निकालना है। तो आप किस तरह से जानिएगा कि पाइथागोरस त्रिक सही है कि गलत है। ये देखिए क्वेश्चन है 5, 12, 13। आपको पाइथागोरस त्रिक से ट्रिपलेट भी इंग्लिश में बोला जाता है। ये चीज़ आपको त्रिकोणमिति में आगे चल के क्लास में देखने को मिलेगी, कंपटीशन क्लास में भी। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसको जांचने के लिए क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे इधर वाले, 12 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 12 का स्क्वायर 144 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 169 आ गया। अभी देखिए लास्ट वाला कभी क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। अगर दोनों का सेम आ गया, ये दोनों जोड़ के 169 के बराबर आ गया, तो ये दोनों तरीक सही है। तो देखिए 13 का स्क्वायर यानी होता है 13 गुना 13 यानी कि 169। यानी कि देखिए ये दोनों जो है और ये अंत वाला है, दोनों का मान बराबर आ गया। 169 इधर दोनों को भी करने के बाद इधर का स्क्वायर करने के बाद 169, तो ये बिल्कुल सही है। तो आप इसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 5, 12, 13 आता एक पाइथागोरस त्रिक है। इसी तरह जाते हैं। देखिए एक नहीं होने वाला भी बता के दिखाया हूँ, 4, 5, 7। तो क्या किए, 4 का स्क्वायर करेंगे और फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर आपस को जोड़ेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 41 आएगा। तब आपको क्या करना, साइड वाला सबसे लास्ट वाला का स्क्वायर करना। 7 का स्क्वायर करना होता है। 7 का स्क्वायर यानी कि 7 गुना 7 यानी कि 49 होता है। यहाँ देखिए दोनों का है 41, इधर है 49, तो दोनों बराबर नहीं ना है। इसी तरह ये क्रॉस का चिन्ह दे दिए, बराबर नहीं है, यानी कि पाइथागोरस त्रिक नहीं है। इसी तरह जांच करना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा नंबर क्या है? योग किए बिना योगफल प्राप्त करिए। बिना जोड़े आपको बताना है कि जैसे इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, आपको बिना जोड़े मतलब जवानी से ही बताना है कि कितना आएगा। जैसे तो ये हल्का हल्का है, छोटा छोटा है, तो जोड़ लीजिएगा। नहीं बहुत बड़ा दे देगा, मतलब कि देखिए इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन अगले में बहुत बड़ा दिया, और इससे भी ज़्यादा दे देगा तब सोचिएगा बनाने के लिए। इसलिए इसका एक फार्मूला है, जितना भी संख्या देखिए क्या है, विषम है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 सब विषम है। यानी कि विषम संख्या रहे और क्रम में रहे। देखिए 1, 3, 2, 2 बढ़ रहा है ना, क्रम में रहे। देखिए क्या है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि विषम सब है। और ये जितना भी संख्या है ना, कि टोटल को गिनना आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या, 6 बराबर हो गया, n बराबर 6 हो गया, यानी कि टोटल संख्या 6 हो गया। इसका फार्मूला अगर विषम में रहे, आपको बिना जोड़े निकालना है, तो n का स्क्वायर करना है। यानी कि n का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36 आएगा। अब जोड़ लीजिए, अब बच्चे की तरह जोड़ लीजिए। यहाँ देखिए 4, 5, 9, 9, 9, 7, 16, 16, 9, 25 और 11, 36 आएगा कि नहीं। पर हमें इस तरह से निकालना, n बराबर विषम संख्या रहे और विषम प्राकृतिक संख्या में रहे, तो क्या करेंगे,
n का स्क्वायर, यानी जितना संख्या रहेगा, 6 संख्या है, ऑड में है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, 36 आ गया। चलिए क्वेश्चन देखिए, सम वाला करके दिखाता हूँ। सम वाला क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। इसमें इसमें विषम था, इसमें सम है, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। यानी टोटल संख्या जितना भी है, यानी कि मान लीजिए n है, टोटल संख्या n है, कुछ भी हो सकता है, n का स्क्वायर करेंगे प्लस जो संख्या रहेगा n, फिर उसी को जोड़ देंगे, बस आपको बिना जोड़े आंसर आ जाएगा। यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का है, तो n बराबर क्या हो गया, 9। 9 का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस 9 कर देंगे, समझ रहे हैं। ये 9 जो है इसी को n बोल रहे हैं हम, और फिर n बोल यहाँ फार्मूला लिखा हुआ देखिए है ना, उसी को कर रहे हैं। तो n बराबर 9 आ गया, 9 का स्क्वायर प्लस 9, 9 का स्क्वायर कितना था, 81 प्लस 9 कितना आ गया, 81 और 9 कितना हो गया, सॉरी रुक जाइए, 3 3 6 3 3 9, सही है। सॉरी यहाँ कुछ और लिख दिया था, 6 लिखा गया गलती से, यहाँ 9 होगा प्लस 9, तो 9 का स्क्वायर कितना, 81 प्लस 9 कितना हो गया, 90। तो इसका आंसर क्या होगा, 90 होगा। ये जो बना हुआ है ये गलत है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 90 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो बना हुआ है ना ये गलत है। यहाँ पर होगा 9 का स्क्वायर प्लस 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9, यानी कि 90 इसका आंसर होगा। मिस्टेक से मैंने 6 लिख दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। अगला क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15। तो आपको विषम संख्या में लिखा हुआ है इस बार, तो n बराबर क्या हो जाएगा, टोटल संख्या गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। तो अभिष्ट योगफल निकालना है, तो 8 का स्क्वायर करते हैं विषम संख्या में ना, बस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 64, बिना जोड़े आप 64, इसका आंसर आ गया। n स्क्वायर कब कर रहे हैं, जब संख्या विषम में रहा है, देखिए 1 3 5 7 8 है, और सब में रहता है तो n स्क्वायर प्लस n कर देते हैं। ऊपर वाला सब में था एक, देखिए क्वेश्चन ये वाला सब में है, इसमें क्या कर रहे थे, ये वाला देखिए फॉर्मूला था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 81 को 9 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। इस बार 81 को तोड़ना है विषम संख्या में, 9 संख्या रहना चाहिए विषम में। तो देखिए क्या करेंगे, 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ये देखिए n बराबर 9 है कि नहीं, ये जो 9 विषम संख्या n है, तो n कैसे लिखते थे, पिछला बार देखिए जब विषम में रहता था क्या रहता था, 1 से शुरू होता था और 2 2 संख्या बढ़ते जाता था, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, गिन लीजिए 9 संख्या हो जाएगा, 1 2 3 5 6 7 8 9। बिल्कुल अभी इस बार इस तरह से दिया हुआ था, और इस तरह से हमको निकालना था। इस बार हमें पहले से ही दिया हुआ है संख्या, उसको निकालना है विषम संख्या में, मतलब कि रूप में व्यक्त करना है, n को विस्तारित करना है। तो आप इसके सीखे, देखिए कुछ नोट्स आपको दे दिया हूँ, यहाँ देख लीजिए। सम संख्या का वर्ग सदैव सम होगा। जैसे कि आप समझिए, जैसे 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर कितना था, 4 गुने 4 यानी कि 16 है। ये देखिए सम आया कि नहीं। जैसे कुछ भी सम का स्क्वायर कीजिए, जैसे 8 का स्क्वायर कीजिए, 8 64, ये भी सम आया कि नहीं। जब भी आप सम का स्क्वायर कीजिएगा ना तो सम ही आएगा। देखिए सम संख्या कौन कौन होता है, 0 2 4 6 8, ये सम हो गया। इसका स्क्वायर कभी भी कीजिएगा ना, यानी कि 10 का स्क्वायर है, यानी कि 100 ही आएगा, यानी कि सम संख्या ही आएगा ना। अंत में देखिए 0 2 4 6 8 अगर देखिए तो वो सम संख्या है। उसी तरह देखिए विषम संख्या का सदैव विषम संख्या ही होगा, वर्ग में नहीं, स्क्वायर हमेशा विषम संख्या कीजिएगा ना। जैसे 3 का स्क्वायर 9, विषम संख्या है कि नहीं। 5 का स्क्वायर 25, विषम संख्या है कि 9 का स्क्वायर 81, विषम संख्या है कि नहीं। अब विषम संख्या कैसे पहचानेंगे,
कोई भी संख्या के इकाई अंक जैसे 1, 3, 5, 7, 9 रहे, कोई भी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 रहे वो विषम संख्या, जैसे 19 हो गई विषम संख्या है, 27 हो गई विषम संख्या है, 11 विषम संख्या है, 15 विषम संख्या है। मतलब इकाई संख्या देखना कि इतना रहे तो विषम संख्या है, और ये हो गया सम संख्या। और विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। ये भी विषम संख्या ही आएगा कि नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा सम संख्या ही आएगा, उसका वर्ग, और विषम संख्या करेंगे विषम संख्या। ये देखिए नोट्स, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान रखिएगा तो आपको बहुत ही आगे जाकर काम देगा कंपटीशन में भी। जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहे तो उसका वर्ग नहीं हो सकता। जैसे कभी कभी आपको दे देगा 52, ऐसे करके दे देगा तो बोलेगा ये किसी का वर्ग है कि नहीं। तो देखिए 2 इकाई संख्या में है ना, तो ये किसी का वर्ग नहीं होगा। जैसे दे दे 5, 5, 5, 3, अब बोलेगा कि वर्ग है कि नहीं किसी का, तो ये देखिए 3 है तो वर्ग किसी नहीं। जो मतलब कोई भी संख्या के अंत में देखिए 2, 3, 7, 8 रहे तो वो वर्ग नहीं होगा। आप कभी भी देखे होंगे 16, 64 सब वर्ग है कि नहीं। 125 देखिए किसी का अंत में है, अब देख लीजिएगा खुद से करके, 2, 3, 7, 8 आपको स्क्वायर में नहीं कभी दिखेगा। यही बात नोट्स करने की है। यहाँ भी देखिए निम्नलिखित 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, यानी कि पूरा वर्ग है, कौन सा संख्या इतना में से देखना है। ये देखिए 100 10 का स्क्वायर है कि नहीं, 900 900 देखिए नहीं होगा किसी का स्क्वायर। यहाँ देखिए 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000 हो जाएगा। और 25,000 का स्क्वायर कितना होगा, इतना हो जाएगा। देखिए स्क्वायर कैसे समझिए कि है कि नहीं, डायरेक्ट आप जैसे 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, 10 का स्क्वायर 1 जीरो का स्क्वायर होता है तब ना 2 जीरो आता है। उसी तरह देखिए इसमें क्या है, 3 जीरो है, 3 जीरो तो कभी किसी का 1.5 जीरो रहता है तो ये नहीं होगा। जिसमें देखिए 4 है तो यानी कि होगा ही, किसी का ना होगा। 100 का स्क्वायर था, ये 3, 2, 5 विषम संख्या में है, अगर जीरो नहीं होगा। यहाँ देखिए 3, 3, 6 है यानी किसी का स्क्वायर है, यानी कि 25, ये तो 25 का स्क्वायर है, उधर 3 जीरो लगा दीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा। तो वही कहना चाह रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, आपको इस बार ये भी देखिए क्वेश्चन कंपटीशन में पूछी जाती है, जो कि अभी आपको मैं बेसिक में बता रहा हूँ। एक पाइथागोरस त्रिक याद कीजिए जिसकी एक सम संख्या 10 है, यानी कि इसकी एक संख्या 10 है, दिया हुआ सम संख्या। जैसे पीछे एक क्वेश्चन था ना, 3, 4, 5 ऐसे करके कुछ था। तो जैसे एक संख्या कोई दिया हुआ है, कोई भी एक संख्या दिया हुआ है, 2 आपको निकालना है, उस तरह से इसी की तरह बनाना है। तो इसका फॉर्मूला ये याद रखिएगा, देखिए 2n पहला का n स्क्वायर -1 फिर n स्क्वायर +1, ये फार्मूला याद रखिएगा तभी बनेगा। तो क्या करेंगे देखिए, 2 संख्या निकालना है तो 2n बराबर क्या हो जाएगा, संख्या दिया हुआ कितना 10 है, n बराबर क्या हो जाएगा, कट जाता है 2 से 2 कितना बने 5 बार में, तो n बराबर कितना हो गया 5। बस मान रख दीजिए, n बराबर 5 आ गया ना, मान रखिए। यहाँ फॉर्मूला है 2 गुना 5 हो जाएगा 10, 5 का स्क्वायर n बराबर 5 था, 5 का स्क्वायर 25 में गया 24, और 5 का स्क्वायर +1 26 हो जाएगा। अब देखिएगा कि सही बना है कि नहीं बना, आप जांच कीजिएगा। देखिए 10 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा 100, 24 का स्क्वायर 576। आपको बताया था पीछे में कि लास्ट वाला का अगर स्क्वायर करेंगे, अगर वही दोनों जोड़ के अगर आ जाएगा तो सही है। देखिए दोनों जोड़ेंगे 676 है, इसका 26 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 676। स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं, 26 का 2 बार गुना करना, 676 आ जाएगा। तो बिल्कुल ये पाइथागोरस त्रिक सही बन गया। इसी तरह आपको ये बनाना है। चलिए कुछ क्वेश्चन और हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 37 गुना 37 का वर्गमूल बताइए। यानी रूट अंडर में है 37 गुना 37, तो 2 गो रहता है रूट में, तो क्या एक निकल जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। यहाँ देखिए 47 का 8 नंबर क्या है 47 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर मतलब 2 बार एक वही चीज़ है। 47 गुना 47, 2 है तो एक निकल जाएगा, यानी कि 47 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए
नंबर क्वेश्चन क्या है, 576 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालना है। गुणनखंड विधि से, इसको देखिए गुणनखंड विधि बोलता है इसको। तो देखिए 576 को आप देखिए डिवाइड दीजिएगा, भागा दीजिएगा 2 से, पहले 2 से भागा 288 बचेगा, फिर 2 से भागा 144, फिर 272, फिर 36, 18, 9, 3, ये तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए 576 लिख देंगे, जो संख्या आया वो देखिए लिख दिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, जो 2 है लिख दिए यहाँ पर। 3 कितना है, 2 है लिख दिए। अब जिसको जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि वर्ग है तो जोड़ा बनाना पड़ता है। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 का भी जोड़ा बन गया। देखिए जोड़ा बन गया तो देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा में से 1 जोड़ा निकल, ऐसे बना लिख दिए। अब देखिए इसका रूट अंदर कर देंगे, जोड़ा में लिखा हुआ है, 1 जोड़ा निकल जाएगा। देखिए निकल जाएगा कि नहीं 1 जोड़ा, इसमें भी 1 निकल जाएगा, इसमें भी 1 निकल जाएगा, इसमें भी 1 निकल जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, आपस में गुना कीजिएगा तो 24 आ जाएगा। ये देखिए गुणनखंड विधि से, तो उसको आपको जोड़ा बनाना होगा। देखिए 2 का स्क्वायर कर देंगे 2 बार, 2 का स्क्वायर 2 बार, 2 यानी कि पावर है, यानी कि 2 बार वो लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर 36 गुना रूट अंडर 225 गुना रूट अंडर 121 का मान निकालना है। गुणनखंड विधि से निकालिएगा। देखिए निकालिए इस तरह से, इसका भी निकालिएगा, 225 का भी इस तरह से आएगा। 111 का भागा देंगे 11 से, तो गुणनखंड करने तो आप जानते ही होंगे। चलिए बता देते हैं, जैसे कि 36 इसका गुणनखंड विधि से निकालना है। तो 2 सबसे छोटा संख्या क्या है, 2, 1 से नहीं लगाएंगे, 2 से, उसके बाद ही कुछ लगेंगे। 2 से कटा है कि नहीं, 18, 2 से कट रहा है 9। अब देखिए 2 से तो नहीं कटेगा 9, 3 से कटेगा, तो 3 से देंगे भागा। यही संख्या लिखा गया है यहाँ देखिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये सब जो है फिर आपस में इसको जोड़ेंगे। अब देखिए ये सब लिख दिए। इतना था संख्या ऊपर में, इसका देखिए 36 का कितना आया था, इतना आया था। 225 का इतना आया था, सबको रूट अंडर में लिख दिए। 121 का इतना आया। अब देखिए 2 का 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 2 बार 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, फिर गुना चिन्ह गुना, 3 2 बार है, 2 का 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर गुना 11 2 बार है 11 का स्क्वायर। अब तो आप इसको जान ही रहे हैं कि इसको 1 बाहर निकल जाता है, रूट में रहता है। तो अगर ऐसे करके रहे, कोई भी संख्या ऐसे करके दिया रहती है, यानी कि एक संख्या बाहर निकल गई, यानी 5 1 इसका आंसर, क्योंकि ये 2 है ना, इसको काट देते हैं, इसका मान हो गया 2। समझ रहे हैं, जैसे कि कुछ भी रहे, जैसे 25 का स्क्वायर है, तो ये जो है ना, ये इसको, ये 2 है ना, ये दोनों बराबर होता, काट देता था तो 1 बचता है, 25 बचेगा, कट जाएगा क्या होगा, 25 ही नहीं बचेगा। तो वही कह रहा हूँ। तो इससे देखिए निकलेगा 2 1, फिर इससे निकलेगा 3, फिर इससे 3, इससे 5 1, इससे 11। अब आपस में गुना कर दिएगा 990 आ जाएगा इसका आंसर। ये इसको है ना 2, देखिए काट रहा है, इसको कट गया तो 11 नहीं बचेगा, ये लिखा हूँ। ये देखिए 2 काट देगा एक बार में, ये भी 2 काट दिया, 3 5, ये भी देखिए रूट को काट दिया बाहर वाला, इसको भी 2 रूट वाला काट दिया, यही बाहर निकलता है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्गमूल आपको सिखाने वाला हूँ। वो था वर्ग, ये है वर्गमूल। इसमें क्या होगा, जैसे कोई भी संख्या दी हुआ है 57 से 76 है, ठीक। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे देखिए मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, बड़ा करता हूँ, बनाता हूँ, जैसे इसे वर्गमूल है, इसे दे दिया वर्गमूल, इसी तरह बनता 5776 है, ठीक है। अब इसे आपको बनाना है तो इसको 2 जोड़ा बनाते हैं, देखिए इसे कर दिए। उसके करने के बाद आप देखिएगा कि कौन सी संख्या से ये कटेगा, यानी कि वर्गमूल, यानी कि 4 है, जैसे कि मान ले 4 लिए, इसका नियम है कि 4 है तो 4 चौका 16 हो गया। ऐसे होगा तो आप सोचिएगा कि कैसे बनाएं। तो आप देखिए यहाँ पर 4 तो नहीं होगा, 7 से देंगे, 7 का अगर स्क्वायर करेंगे, यानी कि 7 गुना 7 करेंगे, 49 होगा कि नहीं। तो 49, अगर 8 गुना 8 करेंगे, जब भी लेंगे तो वही संख्या नीचे भी लेंगे, वही संख्या, वही नहीं सोचिएगा 8 गुना 7 कर दें, ऐसा नहीं। 8 अगर 8 से भागा देना तो 8 ही से, 8 8 64 हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा 57 से, 2 संख्या हम भागा देंगे तो 7 7 49,
तो घटाइएगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ देखिए ये दोनों फिर साथ हैं, जुट जाता है, 7 दूनी 14। अब बचा 876 को भागा देना है, तो सिर्फ 14 बचा हुआ है, ऐसे है। तो 6 अगर इससे भागा देंगे ना, ऊपर लगाएंगे तो 6 गुना 6 हो जाएगा, यानी कि तो हो जाएगा 146 गुना 6 करेंगे तो 876 आ जाएगा, कट जाएगा। तो यह देखिए 76 हो गया, यहाँ देखिए 76 हो गया। अगर इससे दुगना ये आ जाए, जुड़ता है ये हमेशा, 146 प्लस 6 152, अगर दुगना आ गया तो समझिए आपका वर्गमूल सही है। तो देखिए 57 से 76 का वर्गमूल यानी कि 76 है, यानी कि स्क्वायर कीजिएगा ना 76 का स्क्वायर तो यही आएगा। चलिए आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ। चलिए इसका मैं थोड़ा साइड में आपको इसको बताता हूँ, जिससे क्या है क्वेश्चन में देख लेता हूँ। 86 से 49 इस तरह से करेंगे, 86 49, ठीक है, 2 के पेयर में ले लिए, ठीक। अब ऐसी संख्या से गुना करना है कि दोनों वही गुना रहे, जैसे 8 गुना 8 करेंगे तो 64 आएगा, 9 गुना 9 करेंगे 81 आएगा, 10 गुना 100। हमें इससे तो कम भागा देना, तो वही संख्या में भागा देना। तो क्या करेंगे, 8 गुना 8 करेंगे 64, 9 गुना 9 करेंगे 81 और 10 गुना 100 हो जाएगा। तो 9 गुना 9 कर सकते हैं कि नहीं, 9 गुना 9 कर सकते हैं। और ये जुड़ता है, ये ध्यान रखिए, 9 2 नहीं 18 यहाँ लिखा गया, ऐसे लिख दीजिएगा। 9 9 81 के बार में लगाए थे, 9 बार में लगाए थे, ये देखिए ये वाला है ना 9, यहाँ लिख दिए वो। अब घटाइए 5 आ जाएगा, कट जाएगा। अब एक ही बार में दोनों उतरता है, जब भी उतरेगा तो, क्योंकि देखिए यहाँ दे दिया था पावर ऊपर में, तो 549 आ गया। अब यही 549 को आपको काटना है। तो देखिए यहाँ अगर 1 देंगे तो 181 गुना आ जाएगा, यहाँ 3 दिए तो नीचे भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 183 गुना 3 करेंगे, अब 183 गुना 3 कीजिएगा तो 539 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 से गुना किया ना इसको, तो हो गया 183, तो नीचे भी 3 से गुना करेंगे, पूरा ही गुना हो गया। तब गुना नहीं होता, यहाँ जुड़ता है, 186 हो जाएगा, यहाँ 3 बार लगाए तो 193 सिर्फ हो गया, यही कट गया पूरा। तो वही कट गया, तो देखिए उसका आया था, कितना आया था यहाँ देखिए, देखिए 3 बार में गुना किए थे ना, 183 गुना 3 186 आया। यहाँ देखिए डबल अगर आ जाएगा तो मान लीजिए आपका सही है, 93 गुना 2 कीजिएगा ना 186 आता है, डबल आ गया, यानी कि आपका बिल्कुल इसका वर्गमूल 93 है, यानी 93 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो 86 से 49 आ जाएगा। पर हमें वर्गमूल विधि से बनाना इस तरह से। चलिए क्वेश्चन और देखिए, समझिए। 42,849 है, यहाँ देखिए 42,849 है, ठीक। 2 के पेयर बनाइएगा, पीछे से ही बनाइएगा, क्योंकि 2 बनना चाहिए। देखिए अब इसको 2 से लगा सकते हैं कि नहीं, अगर 2 से भागा देंगे तो 2 ही, देखिए 2 बार में 2 2 नहीं 4 कट जाएगा कि नहीं, 2 लिख दिए, 2 से गुना किए 4 हो गया, जुड़ता है जब भी। इसका काम हो गया ख़त्म। अब तो डायरेक्ट उतारेंगे 28, तो 2 संख्या लगातार अगर उतर रहा है तो एक 0 देना पड़ेगा, 0 दे दिए। अब देखिए क्या है, अब तो 4 से कटेगा नहीं, अगर 1 देंगे तो 41 हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तब फिर एक बार 49 उतारना पड़ेगा, यानी कि अब 28 49 हो गया। अब इसको भागा देंगे कितना, यहाँ 0 2 उतारे थे ना, 0, तो यहाँ भी 0 दे देंगे। यहाँ है 7, तो 7 से ऊपर में गुना किया, नीचे भी गुना हो गया, यहाँ हो गया 7 414, यहाँ हो गया 7 207, ये कट जाएगा, 407 गुना कीजिएगा ना 7, तो 2849 आ जाएगा, कट जाएगा। तो इसका यहाँ देखिए 207 है, यहाँ 414, यहाँ दुगना है ना, यानी कि वर्गमूल, यानी कि बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए बना हुआ है, यहाँ देखिए 2 से गुना किए, 2 दूनी 4 पहले कट गया, 4 2 2 4 जुट गया, 2 संख्या एक बार उतारे तो एक 0 दिए, यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी देंगे। अब 7 अगर नीचे 7 गुना करेंगे, 407 गुना 7, तब आ जाएगा 2849, आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर ये इससे देखिए डबल आ गया तो इसका मतलब वर्गमूल बिल्कुल सही है, तो इसका
42,849 का वर्गमूल कितना 207 हो गया। चलिए क्वेश्चन निकला है। जैसे आप तो जानते ही 23 का स्क्वायर यानी 529 होता है, जानते हैं, पर हमको निकालना वर्गमूल विधि से। ऐसे दे देगा, बोलेगा किसका स्क्वायर है, निकालो। तो देखिए 529 है तो पीछे में देखिए 2 ऐसे कर देंगे, 2 संख्या, एक संख्या बच गया। 2 संख्या 3 से क्यों दी यहाँ पर, सोचिएगा 3 दूनी 6 कर देते हैं, तो नहीं, जब 2 3 से गुना करेंगे नीचे भी 3 से, 3 3 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 गुना 2 करेंगे तो 2 2 नहीं 4 आया, 2 2 जुड़ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे ये अभी 3 नहीं है, समझ लीजिए यहाँ कुछ नहीं है। तो अब देखिए 4 बचा है, इधर तो 1 बचा है, 2 संख्या उतारें 29। ठीक, अब देखिए 29 को 129 है। अब यहाँ देखिए 3 से अगर गुना करेंगे बन गया 43। अगर 1 से करते थे, 1 ही से गुना करते थे 41 से ना, तो नहीं, हम 3 से गुना करेंगे तो 129 लाना है। 43 गुना 3 करेंगे तो 129 आ जाएगा। तो 3 गुना नीचे से भी करेंगे तो 43 3 6 जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा, 43 3 46। यहाँ देखिए 3 यहाँ लिखेंगे, 3 बार लगाए थे ना, ये जो आप लिखिएगा ना यहाँ पर भी लिखिएगा, देखिए 2 लिखे थे यहाँ थे, जो भी यहाँ भी लिखे थे, तो वही देखिए 43 दूनी 46, दोगुना आ गया कि नहीं, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया 2 हो गया। इसी तरह ये बनता है क्वेश्चन। आई होप को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया वर्गमूल तो आप ये वीडियो को 1-2 बार देखिए, नहीं समझ आ रहा तो फिर आगे मैं वीडियो में बताऊँगा, आप कमेंट कीजिएगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए किस तरह से मैं किया हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।